माध्यिका पढ़ेंगे आज सतत श्रेणी में, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में पढ़ेंगे। इसका ये सवाल दिया हुआ है, इससे हमें माध्यिका निकालनी है, मीडियन निकालना है। हमें पता है सतत श्रेणी में जो माध्यिका दी जाती है वो इसी तरह दी जाती है, यानी उसमें क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं। तो जिसमें 0 से 10 और इसकी आवृत्ति 7, 10 से 20 इसकी आवृत्ति 10, 20 से 30 आवृत्ति 15, 30 से 40 20, इस तरह से ये हमें दिया गया है। और ये अब हम पहले इसका सूत्र लिख देते हैं। जो माध्यिका होती है इसका सूत्र पहले तो हम जो हमारी जो माध्यिका होगी एम, जो प्रारंभिक हमें यहाँ पे 2 स्तरों पे निकालना पड़ेगा माध्यिका। एक तो हमें संचयी आवृत्ति से ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा हमारा माध्यिका डिसाइड होगी, और दूसरा ये हमारी जो मेन हम निकालेंगे, क्योंकि अगर मान लो ये 20 से 30 आ जाता है तो ये तो हमारी माध्यिका है नहीं, तो हमें ये 20 से 30 के बीच में कौन सी माध्यिका होगी, यानी मेन माध्यिका वो होगी, तो हम जो है उसके लिए अलग सूत्र का यूज करते हैं। तो पहले हम n = n/2 से निकालते हैं। अब यहाँ पे हमारा n+1 का सिस्टम खत्म हो जाता है। जब माध्यिका सतत श्रेणी में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम सूत्र केवल n/2 का ही लगाते हैं, इसी से हमारा काम हो जाता है। n+1/2 से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसी से हमारा काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें इससे संचयी आवृत्ति में ये देखना पड़ता है कि ये किस में होगा। तो जब ये किस में होगा तो इससे पता चल जाएगा क्या किस में होगा। तो इससे पहले हमें संचयी आवृत्ति निकालना पड़ेगा। तो संचयी आवृत्ति निकाल लेते हैं। संचयी आवृत्ति में हमें पता है पहले ये संख्या, फिर इसमें इसको जोड़ देंगे तो यहाँ लिख देंगे। अब इसको इसमें जोड़ करके लिख देंगे तो 17 हो गया। अब फिर 17 में 15 जोड़ देंगे तो 17 5 22 10 32 हो गया। अब 32 में 20 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 42 हो गया। अब 42 में 25 जोड़ दिया तो 5 2 7 और 4 2 6 67 हो गया। अभी 67 में 12 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 7 2 9 6 1 7, और फिर 10 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, ये 89। जोड़ देख लो फिर से, 7 5 12 12 5 17 17 2 19 19 का 9 और 2 2 4 2 6 7 8 9, ये तो 99 हो रहा है। 7 5 12 12 5 17 17 2 19 के 9 1 2 2 4 2 6 7 8 और 1 हासिल 9 99। इसमें किन गलत हो गया, 7 10 7 17 और 17 5 17 15 32 हो गया, और 32 20 42 42 25 47 67 हो गया। 5 2 7 4 2 6, अब इसमें कितना जोड़ना है, 12 7 2 9 6 1 7 और 7 और फिर 10 89। कहाँ मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे कितना हो गया, 7 और 10 7 17 5 7 5 12 2 1 3 42 5 2 7 और 4 2 6 5 7 2 9 और 6 1 7 7 2 9 6 1 7 5 2 7 और 4 2 6 और 7 2 9 6 1 7 7 79 10 89 89 तो हो रहा है। मिस्टेक यहाँ से थी, 30 32 में 20 जोड़ के हम 42 कर रहे थे और ये 52 हो रहा है, और 52 में कितना हो गया, अब ये 77 हो गया, और अब ये 89 हो गया, और अब ये 99 हो गया। ये हमारी संचयी आवृत्ति निकल आई। अब संचयी आवृत्ति निकल आई तो हमें सबसे पहले इस सूत्र से ये सेट करना पड़ेगा कि कहाँ पे हमारा जो अंक है, हमारी जो m है
देख लो सही है कि नहीं है। अब तो बड़ा डर लगने लगा, कहीं मिस्टेक हो जाएगी। तो 49.5 m आ गया हमारा, और 49.5 हमें इसमें देखेंगे कौन सा किसमें है। अब इसमें तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ये तो 49 से कम है और 49 से ज़्यादा यही है। अब 49 से ज़्यादा यही है, तो इसका मतलब है कि जो माध्यिका होगी हमारी वो 30 से 40 डिसाइड होगी, और 30 से 40 डिसाइड होगी। माध्यिका हमारी निकल आई 30 से 40। लेकिन हम माध्यिका तो हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमें छोटा से छोटा अंक मिले, और छोटा से छोटा अंक तो ये है नहीं। 30 से 40 मतलब बहुत बड़ा, यानी 30 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 इतना तक हमें, इतने में कौन सा है वो हमें अब डिसाइड करना है। तो अब हम उसके लिए सूत्र लगाते हैं m = L1 + L2 - L1 / f और ब्रैकेट में n - c। अब बात ये है कि इसमें कौन सा कहाँ है ये देखना है। ये 1 है और ये भी 1 है, L2 - L1 m - c। तो अब हम देखें, पहले m निकालना है। L1 का मतलब है ये हमारा हायर लिमिट, ये L1 हमारा यहाँ पे है, इससे लेंगे जो हमें ये m में निकला है वो, तो ये है हमारा 30, और L2 कितना है? L2 फिर हमारा 40 हायर लिमिट है, ये लोअर लिमिट और ये हायर लिमिट। तो और अब हमारा f की बात है, f क्या है? तो f जो उस वाले ग्रुप में जो f है, जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारा f होगा। तो f हमारा कितना है? 20, और m आपको पता है, और c कितना है? c इसके जस्ट ऊपर वाला, जो हमारी ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है उसके जस्ट ऊपर वाला हमारा c होता है। तो c कितना हो गया हमारा? 32। अब हम इसको इस सूत्र में रख देते हैं, ठीक है? इसको इसमें रख करके हम निकालते हैं। m = L1 कितना है हमारा? L1 है हमारा 30, और प्लस L2 कितना है? 40 - 30 बटे f कितना है? थोड़ा सा नीचे लिख लें, एक तो L1 है हमारा 40, L1 हमारा है 30 प्लस L2 40 - 30 अपॉन f हमारा आया 20, f हमारा 20 आया है, 20 लिख लिया, 20 और इंटू m - c 49.5 माइनस c हमारा 32 आया। अब निकाल लें बराबर 30 प्लस ये 40 में 30 चला गया, कितना हुआ? 10। ये हो गया 10/20, और ये इसको घटा दो 5, ये 5 आ गया पॉइंट, यहाँ 9 में से 2 चला गया, 7, 4 में से 3 गया, 17.5 आ गया, बराबर 30 प्लस ये हम इसको यहाँ से इसको गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 175/20। अब 175 में पहले 20 का भाग कर दो, 175/20, तो 17 में तो जाएगा नहीं, तो तीनों को लेंगे, 20 × 60, 20 × 5 100 और 20 × 6 120, 20 × 8 160, 8 बार जाएगा, 8 0 0, 8 2 16, 5 7 में 6 गया 1, 15 बचा, यहाँ दशमलव बढ़ा के यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, 150 हो गया, यानी कितना हो गया? 5 और 5 2 7, 7 2 14, 7 बार चला जाएगा, 7 0 0, 7 2 14, और कितना आ गया? 10। अब यहाँ पे 5 बार जाकर के 100 हो जाएगा, हमारा ये कट गया 1.75, तो हमारा कितना आ गया? 30 प्लस 1.75
ये हमारा हम लोग पढ़ चुके हैं माध्यिका। माध्यिका को हमने व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी, अखंडित श्रेणी सभी के न्यूमेरिकल करके देख लिए हैं। आज देखते हैं माध्यिका के गुण। माध्यिका सरल होती है, वास्तव में सबसे सरल निकालने में जो है माध्यिका ही होती है। n+1/2 से निकाल लिया जो उसका मूल्य आया और उसको हमने रख करके बता दिया कि ये माध्यिका है। फिर चरम मूल्यों का कम प्रभाव। चरम मूल्यों का मतलब जो सबसे ऊपर सबसे नीचे, अंतिम, शुरुआत और अंतिम, ये होते चरम मूल्य। और चरम मूल्यों का कम प्रभाव, चरम मूल्यों का कम प्रभाव इसलिए है कि हम जैसे मान लो 5 से 10 है, 10 से 20 है, तो जो हमारी वैल्यू आती है, जो हम CF निकालते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो निकालते हैं, वो उसमें अगर मान लो ये आ गया तो अब इसकी कोई वैल्यू ही नहीं बची, तो हमारी सारी वैल्यू इन दोनों के बीच में निकलती है। तो इसलिए चरम मूल्यों का कम प्रभाव पड़ता है, आंकड़ों के अभाव में उपयुक्त। अगर आंकड़े जैसे मान लो यहाँ पर 5 से 10 ना भी दिया हो और ये 10 से 20 दिया गया है, तो हमारा अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें आती है तो हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो यानी अगर ये ना भी दिया रहे तब भी काम चल जाता है, तो आंकड़ों के अभाव में भी उपयुक्त है। खुले सिरे वाली श्रेणी में उपयुक्त। खुले सिरे वाली श्रेणी ये होती है जैसे मान लो हमने लिखा 10 से कम, 10 से कम, और फिर यहाँ पे लिखा 10 से 20 और फिर 20 से 30, तो ये क्या है, खुले श्रेणी वाली, खुले सिरे वाली। और फिर हम बाद में लिख देंगे, मान लो अंतिम ये है हमारा तो 30 से अधिक लिख देंगे, तो ये है हमारी खुले सिरे वाली। तो यहाँ पे क्या है, खुले सिरे वाली श्रेणी में उपयुक्त है। खुले सिरे वाली श्रेणी में क्योंकि इसकी वैल्यू हमें निकालनी ही नहीं है, तो हमारा मान लो संचयी बारंबारता इसमें आती है, तो हम इसको चुनेंगे, फिर ये हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए खुले सिरे वाली श्रेणी में भी उपयुक्त है और इससे भी गणना आराम से हो जाती है। और बिंदु रेखीय प्रदर्शन, इसका बिंदु रेखीय प्रदर्शन भी किया जाता है। जैसे हम अगर ये ऐसा बनाते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर इसमें यहाँ पर आ गया है तो ये बात इसकी जो माध्यिका होगी वो यहीं पर होगी। तो इस तरह से हम इसका बिंदु रेखीय प्रदर्शन भी कर सकते हैं। हमने बिंदु रेखीय प्रदर्शन नहीं पढ़ाया, फिर मौका मिलेगा तो पढ़ा देंगे। और फिर निश्चित मूल्य, इसकी जो वैल्यू आती है वो निश्चित होती है। जैसे मान लो 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो इसमें 4 वैल्यू आ जाएगी, या 4 के आसपास आ जाएगी, तो लगभग 4 आ जाएगी। तो ये जो है इसका निश्चित मान आता है, लगभग में नहीं आता है, हमेशा निश्चित मान आ जाता है। और सही प्रतिनिधित्व, अब जब सही मूल्य आ जाता है तो सही प्रतिनिधित्व भी है। और गुणात्मक तथ्यों में उपयुक्त है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये गुणात्मक तथ्यों में अधिक उपयुक्त है। गुणात्मक तथ्य जैसे बुद्धि, आयु, ये सब में ये जो है इन सबको गुणात्मक यानी गुण वाले जो तथ्य हैं उनमें इसका यूज बहुत अच्छा है। अच्छा, जो माध्यिका के गुण हैं तो दोष भी होंगे, जैसे क्रम में व्यवस्थित करना पड़ता है। सबसे पहले अगर गणना करनी है तो हमें आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ेगा। फिर सभी मूल्यों पर आधारित नहीं है, ये सभी मूल्यों पर आधारित नहीं है, तो ये भी एक कमी है। जैसे कि अभी हमने बताया कि सभी मूल्यों पर आधारित नहीं है। अगर 5 से 10, 10 से 20 है तो 5 से 10 में ना आए, 10 से 20 में आ जाए, या 10 से 20 में ना आए, 5 से 10 में आ जाए। तो सभी अगर इसमें आएगा तो ये वाला यूज नहीं होगा, अगर इसमें आता है तो ये यूज नहीं होता है। तो ये क्या है, सभी मूल्यों पर आधारित नहीं है। चरम मूल्यों की उपेक्षा, चरम मूल्य भी वही बात है जैसे अभी सबसे जो ऊपर वाला है वो तो आना ही नहीं है, जो सबसे नीचे वाला है वो भी नहीं आना है। कभी संचयी बारंबारता में सबसे ऊपर सबसे नीचे वाले आते ही नहीं है, तो इनकी क्या है, उपेक्षा है। और प्रतिनिधित्व का अभाव देखो कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे हम जैसे माध्यिका के लिए मानते हैं कि जो बीज की वैल्यू है अक्सर वही आती है। और कौन ने ये कहा भी है कि जब
कि समांतर माध्यिका जो है अगर उसको बीच की वैल्यू के बीच से अगर उसको काट दिया जाए, बीच से उसको बांट दिया जाए, तो वो दो बराबर भागों में इस तरह बढ़ जाएगी कि एक तरफ कम भार वाली संख्याएं होंगी और एक तरफ अधिक भार वाली संख्याएं होंगी। तो इसका मतलब है कि ये जो बीच में आता है वो सही प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सही प्रतिनिधित्व नहीं करता है, यानी उसमें जो है वो बिल्कुल राइट मान नहीं आता है, उसमें भी इधर उधर हो जाता है। तो ये जो है माध्यिका की कमी है।